नमस्कार। मैं उमेश वर्मा, प्रवक्ता समाजशास्त्र, आप सबके सहयोग से आज एक अपील करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। अब नया वर्ष आने वाला है 2019 और हम अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएँ बहुत तन्मयता से, बहुत दिल लगा कर के देने वाले हैं। मैं थोड़ा-सा ऐड करके थोड़ा-सा सहयोग चाहता हूँ। एक समाज सुधार के लिए आप सबसे अपील करता हूँ, विशेष करके युवाओं से मेरी अपील है कि क्या करना है आपको। अभी तक जो समाज में पिछले 10-20 वर्षों में जो अधिक परिवर्तन आ गया है, मैं चाहता हूँ कि वो एक ठीक रास्ते पर चले। जो थोड़ा-सा हम रास्ते से भटक गए हैं, मैं चाहता हूँ कि उस सही रास्ते पर हम फिर से लौट आएँ। हम विशेषकर उत्तर भारत में जिस समाज में रह रहे हैं, वो अभी तक पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुष प्रधान का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर नारी की नहीं चलती, यहाँ पर भी नारी की ही बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन शादी होने के बाद एक लड़की गृह लक्ष्मी बनकर के अपने पति के घर में आ जाती है और पति के आसपास के ही माहौल में, पति के घर में जाकर के वो अपनी ससुराल में रहती है। मुख्यतः मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 10-15 साल में परिवर्तन इन चीज़ों में आ गए हैं, वो परिवर्तन क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि हम मामा मौसी, उनके बच्चे, इनके तो ज़्यादा टच में हो गए हैं और जो विशेष प्रभाव है, हमारा जो संस्कृति की छाप जो होती थी, चाचा ताऊ और अपने गांव में रहने वाले जो अन्य लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं हम। फेसबुक और व्हाट्सएप के मित्रों पर तो बहुत ज़्यादा जोर है हमारा, लेकिन वास्तव में रहने वाले पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। यदि है तो आप अपने गिरेबान में झांक करके देख लें, अपने पड़ोसियों से मिल करके देख लें, पूछ करके देख लें। वो कहावत आती है कि आईसीयू में बंदा खड़ा था तो सिर्फ 2-4 ही लोग थे, जबकि फेसबुक के ऊपर 5,000 मित्र, व्हाट्सएप पर 20 ग्रुपों के ग्रुप एडमिन हैं आप, बहुत कुछ चल रहा है। मेरा विशेष अनुरोध ये है कि इस बार नव वर्ष पर आप महत्व दें चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा ताई ताऊ, इनके बच्चे सभी के, देवरानी जेठानी, औरतों से मेरा विशेष अनुरोध है, देवरानी जेठानी को अधिक महत्व दें बजाय अपनी बहन भाभीयों के। कारण उसका, आप जहाँ पर रहते हैं, विशेष आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी पड़ने पर, सुख दुख में, चोट लगने पर, विपदा होने पर मामा मौसी दूर होते हैं, वो इतनी जल्दी काम नहीं आएंगे। जिनसे आप संबंध धीरे धीरे खटास में ला चुके हैं या बिगाड़ चुके हैं, अपनी देवरानी से, जेठानी से, उनसे संबंध सुधारें। आप अपने चाचा ताऊ के बच्चों से संबंध सुधारें। युवाओं से मेरा अनुरोध है। मामा मौसी से मैं नहीं कहता कि संबंध बिगाड़ें या और अधिक ना मधुर बनाएं, खूब मधुर बनाएं, लेकिन जो असली हमारे समाज की धरोहर है, जो संबंध चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, इनके बच्चों से, आस पड़ोस से अपने संबंधों को सुधारें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह, ये आजकल जो बहुत तरह के, बहुत सारे जो नेट फैसिलिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी हैं, इनसे थोड़ा बाहर निकलें। अड़ोस पड़ोस से निकलते हुए पड़ोसियों में, बुज़ुर्गों से बोल करके, सम्मान में शीश नवा करके चलें। बच्चे एक दूसरे के संबंध पूछें। ज़रूरत पड़ने पर, पता लेने जाने के लिए बीमार पड़ने पर फालतू की ज़रूरत नहीं है, वास्तव में उसका हालचाल पूछें। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो पूछें। किसी के यहाँ पर बच्चा होने पर बधाई दे रहे हो, शादी की बधाई दे रहे हो, पूछो वास्तव में कि भैया कहीं कोई मदद मैं कर सकता हूँ, कहीं आपको किसी पैसे से संबंधित आवश्यकता मेरी है, या मैं आपके फिजिकली तौर पर आपकी भागदौड़ में कहीं कोई मदद कर सकता हूँ, तो निसंकोच बताएं। खाली बधाइयाँ मत दें, वास्तव में जुड़ें, मन से सोचें। समस्याओं का समाधान तब होगा। अपनी बेटियों को
अच्छे संस्कार दें, सिखा कर के भेजें। आपकी बेटियां ही दूसरे घर की बहुएं बनने वाली है, आपके घर में भी किसी की बेटी आने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दें जिनसे हमारे समाज का सुधार हो सके। अपनी बेटियों को वो संस्कार दे करके भेजें कि वो अच्छी बहू बन सके। ऐसे ना हो कि वो घर में जाते ही आदतें उसकी आप सुधार के नहीं भेजोगे तो सास से उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो उन चीज़ों के ऊपर विशेष बल दें आप, तब देखें वास्तव में धीरे धीरे हमारे समाज में कितना सुधार होता है। सहयोग करें एक दूसरे का। आज के ज़माने में रोज़गार की कोई कमी नहीं है। मिलजुल करके दो चार लोग, साथी लोग जो बेरोजगार घूमते हैं, मिलजुल करके कोई छोटा मोटा रोज़गार अपना चलाएं। दूर शहर से ला करके गांव में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, गांव वाले दूर शहर में भागते हैं, उन चीज़ों को ला करके आप उपलब्ध कराएं। थोड़ा सा अपना जेब खर्च उसमें से आप कह करके ले लें कि भाई इतना प्रॉफिट मेरा हक बनता है, 5% 10% या जो भी है। सुविधाएं होंगी, आपको छोटे छोटे रोज़गार मिलेंगे, एक दूसरे से आप जुड़ोगे। गांव की मिट्टी से जुड़ना सीखिए। जो शहरों में रहते हैं लोग अपने बच्चों को गांव दिखाएं, गांव में लेकर के जाएं। ऐसे ऐसे परिवार मैं देख रहा हूं कि बच्चे अपने दादा दादी और आसपास जो अड़ोस पड़ोस में जो दादा दादी चाचा ताई लगते हैं उनको नहीं पहचानते हैं। उनसे जाइए, मिलवाइए। थोड़ा मामा मौसी को इस बार पीछे रख करके चाचा चाची ताऊ ताई इनके बच्चों के साथ, अपने उन भाई बहन चचेरे भाई बहनों के साथ मिल करके इस नव वर्ष को आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।